आज की इस वीडियो में हम आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का जानना ज़रूरी है, जो कि पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पॉजिटिव रियल क्वांटिटी के लिए जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, और वहीं अगर नेगेटिव रियल क्वांटिटी की बात करें हम, तो उसके लिए आर्गुमेंट जो होता है वो प्लस माइनस पाई रहता है। यहाँ पे एक चीज़ जाननी और इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, सेम वैसे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी यहाँ अप्लाई होगी। आर्गुमेंट Z1 अपॉन आर्गुमेंट Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। ये हो गया हमारा आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला था हमारा, जो हमें प्रूफ करना था वो था आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z बार इक्वल टू 2n पाई। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए LHS लेते हैं। इस LHS में सबसे पहले हम अभी जो हमने प्रॉपर्टीज ऊपर पढ़ी थी, उसी प्रॉपर्टीज में पहली वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पे, उसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को। तो अब इसके प्लेस पे हम लिखेंगे आर्गुमेंट Z डॉट Z बार, जो कि हमने ऊपर की प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं। इस प्रॉपर्टी में ये चीज़ लिख दी गई है यहाँ पे। अब हमें पता है कि Z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा होता है, और Z बार इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आई थीटा। तो Z और Z बार की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन लोग को, तो हो गया आर्गुमेंट आर स्क्वायर। अब यहाँ ई आई थीटा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगाया गया था, ई आई थीटा माइनस आई थीटा, फिर हो गया आर्गुमेंट आर स्क्वायर। यहाँ माइनस आई थीटा और आई थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा ई की पावर 0 ई की पावर 0 में पता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे आर्गुमेंट आर स्क्वायर। अब इस आर्गुमेंट आर स्क्वायर के साथ हम cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ई की पावर आई 2n पाई। ये लिया गया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से ये चीज़, तो यहाँ थीटा की जगह हो गया 2n पाई, तो इसी वजह से यहाँ ई की पावर आई 2n पाई जो है, यहाँ थीटा की जगह 2n पाई रख दिया गया है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इस पूरे की वैल्यू 2n पाई के इक्वल होती है। ये हमारा प्रूफ हो गया RHS के इक्वल। ये दूसरा क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है उससे, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम तो पहले मेथड से करते हैं, LHS लेके आर्गुमेंट Z, यहाँ पे Z जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमें
इसके पहले हम बता चुके थे आपको कि किसी पॉजिटिव क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो हमें पता है आर्गूमेंट z इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी बताया गया था कि आर्गूमेंट माइनस z यानी कि किसी निगेटिव रियल क्वांटिटी की जो आर्गूमेंट होता है वो प्लस माइनस पाई होता है। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम LHS में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 0 पहले हम LHS को लिख ही लेते हैं यहाँ पे, आर्गूमेंट z माइनस आर्गूमेंट माइनस z इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस पाई। ये हो गया RHS के इक्वल, प्रूव। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारा LHS था आर्गूमेंट z माइनस आर्गूमेंट माइनस z, LHS था ये। हमने अभी इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आर्गूमेंट z माइनस आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 की वैल्यू जो होती है वो होती है आर्गूमेंट z1 अपॉन आर्गूमेंट z2। अब इसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो ये z यहाँ पे, इस z को हम z1 मान लेंगे, और यहाँ जो माइनस z है इसी को z2 मान लेंगे, और इस प्रॉपर्टी को पुट कर देंगे यहीं पे। तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट z अपॉन माइनस z। अब इसको कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो आ जाएगा आर्गूमेंट -1। और हमने पढ़ा है कि किसी भी निगेटिव रियल क्वांटिटी का जो आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा प्लस माइनस पाई होती है। निगेटिव रियल क्वांटिटी, आर्गूमेंट ऑफ निगेटिव रियल क्वांटिटी इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो यहाँ आर्गूमेंट -1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पाई। ये हमारा प्रूव हो गया, RHS आ गया।